स्टेला की प्यारी कहानी। बहुत साल पहले यूरोप के एक विशाल राज्य के छोटे से गांव में स्टेला नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ डायना और बहन जेनिफर के साथ रहती थी। स्टेला के पिता की मृत्यु के बाद उनकी सौतेली माँ उसे घर की नौकरानी की तरह रखती थी। उसे खाने में अक्सर बासी खाना दिया जाता था और अपनी सौतेली बहन के पुराने कपड़े पहनकर उसका गुजारा होता था। एक दिन उस राज्य में घोषणा की गई कि राजकुमार के लिए लड़की देखी जा रही है और राजा ने राज्य की सभी लड़कियों को आमंत्रण दिया है कि वे आएं और उत्सव में भाग लें। स्टेला की माँ डायना और सौतेली बहन जेनिफर यह खबर सुनकर खुशी से बहुत उत्तेजित हो गईं। बेटी जेनिफर, तुम्हें अब अपना वजन कम करना होगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी शादी राजकुमार से हो तो तुम्हें अपनी सुंदरता पर अब विशेष ध्यान देना होगा। अरे स्टेला कहाँ मर गई? अरे जल्दी आ। जी माँ, आई। अब जेनिफर को तुम ही खाना परोसोगी। पहले मुझे दिखाना, फिर परोसना, समझी? इसका पूरा ख्याल रखना। समझ गई कि नहीं? जी माँ, मैं समझ गई। राजकुमार के उत्सव के लिए अब जेनिफर को तैयार करना है ना? स्टेला, हम दोनों की जूतियाँ ले आओ। अब हम बाहर कुछ सामान लेने जा रहे हैं। स्टेला दौड़ कर जाती है और दोनों की जूतियाँ ले आती है। दोनों सामान लेने के लिए निकल जाती हैं। स्टेला भी चाहती थी कि वह राजकुमार के उत्सव में जाए। माँ, क्या मैं उत्सव में देखने के लिए चलूं? मैं सबसे पीछे खड़ी रहूंगी। नहीं नहीं, कदापि नहीं। हम तुझे वहां नहीं ले जाएंगे। वहां जाने की बात भी मन में मत लेकर आना, समझी? बड़ी आई उत्सव देखने वाली। दोनों माँ बेटी राजकुमार रॉबर्ट के उत्सव में भाग लेने हेतु कपड़े और सामान खरीदने के लिए निकल जाती हैं। बेचारी स्टेला मन ही मन बहुत दुखी होती है और खिड़की के पास बैठकर रोने लग जाती है। उसकी आंसुओं की बूंदें खिड़की के पास रखे गमले की लिली के फूल पर गिरती हैं। अचानक एक बहुत ही सुंदर परी प्रकट हो जाती है। क्या बात है बेटी, तुम बहुत दुखी क्यों हो? आप हैं कौन? कौन है आप? मेरा नाम लिली है। मैं फूलों की परी हूँ। बताओ बताओ मुझे, तुम रो क्यों रही हो? स्टेला लिली से सारी बात बताती है। अब राजकुमार के उत्सव में सिर्फ एक सप्ताह बचा है। मेरी बहन जेनिफर उसमें हिस्सा लेने वाली है, लेकिन मेरे लिए पूरी मनाही है। स्टेला बिटिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तैयारी कर दूंगी। पर परी रानी, मेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। जब लोग मुझे वहाँ देखेंगे तो मेरा पहनावा और साज सजावट को देखकर मुझ पर हंसेंगे। स्टेला, तुम्हें भगवान ने बहुत सुंदर बनाया है। तुम्हें सजाने का काम मैं कर दूंगी। स्टेला के जीवन में परी एक आशा की किरण बनकर आई थी। राजकुमार के उत्सव की रात आ जाती है। स्टेला, हम दोनों उत्सव में जा रहे हैं। घर का ख्याल रखना और जितना खाना बचा है पूरा खा मत लेना। आजकल तुम्हारी भूख बढ़ती ही जा रही है। और हाँ, हमारे आने तक घर पूरा साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है? आप लोग आराम से जाइए। आपके आने के बाद आपको घर चमकता हुआ मिलेगा। जेनिफर और डायना उत्सव के लिए निकल जाते हैं। स्टेला दौड़कर फूल के पास जाकर उस पर पानी की कुछ बूंदें गिरा देती है। लिली परी फिर से प्रकट हो जाती है। स्टेला, तुम बहुत खूबसूरत नजर आ रही हो। नियमित काम करने के कारण तुम पूरी तरह से फिट दिखाई दे रही हो। हाँ, वो तो है, पर अब तक मेरे पास ना अच्छे कपड़े हैं और ना अच्छे जूते। मैं तो अपने बाल तक नहीं बना सकी। मैंने कहा था ना तुमसे कि उन सारी बातों की चिंता तुम्हें नहीं करनी है। परी अपनी जादुई सितारा छड़ी चलाकर स्टेला के सर पर घुमाती है और स्टेला की पूरी तरह पलट जाती है। लंबे सुंदर बाल, एक सुंदर सी रत्न जड़ित ड्रेस, आकर्षक जूते और ऐसे दस्ताने जिन्हें छूकर ऐसा लगे कि आपने किसी मुलायम रेशमी कपड़े को छू लिया है।
स्टेला अपने आप को आईने में देखकर दंग रह जाती है। क्या ये वाकई में मैं हूँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे कपड़े और जूते बदले हैं। तुम्हारे चेहरे की सुंदरता तो मुझे बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वास्तव में तुम एक अनुपम सुंदरी हो। परी रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर उत्सव में पहुंचने में मुझे देर ना हो जाए। घबराओ मत, मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया है। स्टेला अब पूरी तरह से तैयार होकर घर के बाहर निकलती है। वहाँ सफेद घोड़ों वाला सुंदर रथ उसका इंतजार कर रहा था। वह तुरंत ही उस पर बैठकर रवाना हो जाती है। वह राजमहल पहुँचने के बाद देखती है कि बहुत सारी लड़कियां उत्सव में आई हुई हैं और राजकुमार रॉबर्ट सीढ़ियों के ऊपर एक सिंहासन पर बैठे होते हैं। राजकुमार की नजर उस पर पड़ जाती है और वह सीढ़ियों के नीचे उतरने लगता है। क्या मैं आपके साथ नाच सकता हूँ? बिल्कुल, ये मेरा परम सौभाग्य होगा। रॉबर्ट और स्टेला अब साथ नाचने लगते हैं। उन्हें साथ नाचता देखकर बाकी सारी लड़कियां जलने लग जाती हैं। राजा और रानी यह देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि वे जान चाहते हैं कि उनको अपनी होने वाली बहू मिल गई है। लेकिन उतने में ही स्टेला की सौतेली माँ और बहन गुस्से से वहाँ से निकल जाते हैं। यह सब देखकर स्टेला डर जाती है। वह सोचती है कि अगर वो उनके पहले घर नहीं पहुँची तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। स्टेला जल्दबाजी में राजकुमार से हाथ छुड़ाकर भागती है और उसका एक दस्ताना राजकुमार के हाथों में ही रह जाता है। स्टेला अपने रथ में बैठ जाती है। स्टेला जैसे ही घर पहुंचती है वैसे ही अपने पुराने वेशभूषा में आ जाती है। वह तुरंत ही साफ सफाई करने में लग जाती है। कुछ देर में दरवाजे पर दस्तक होती है। बहरी हो गई हो क्या? 2 बार दरवाजा खटखटाना पड़ा है। माफ करिए माँ जी, वो मैं साफ सफाई कर रही थी, इसीलिए शायद सुनाई नहीं पड़ा। हाँ, यह साफ सफाई की है तुमने? अभी भी आधा घर ठीक से साफ नहीं हुआ है। जब तक तुम घर को चमका नहीं लेती तुम्हें आज रात का खाना नहीं मिलेगा। पहले से ही हमारा दिमाग खराब है, अब कुछ मत कहना। स्टेला मन ही मन खुश भी होती है और उसे दुख भी होता है कि वह राजकुमार से ज्यादा बातचीत नहीं कर पाई। अगले दिन घोषणा की जाती है कि राजकुमार उस लड़की से मिलना चाहता है जिसके पास एक हाथ का दूसरा सुंदर दस्ताना मिलेगा। स्टेला फिर से फूल के ऊपर कुछ बूंदे पानी की गिरा देती है और परी को पूरी बात बताती है। बस इतनी सी बात, अब इस बार जाना तो राजकुमार को अपना ही बना कर आना। परी अपना जादू फिर से चलाती है और स्टेला को उसी रूप में ले आती है। स्टेला अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती है। उसकी माँ डायना और बहन जेनिफर भी छुपकर रथ के पीछे बैठ जाती हैं। वे तीनों राजमहल पहुंच जाती हैं। राजकुमार जैसे ही स्टेला को एक हाथ के दस्ताने के साथ देखते हैं उसे दौड़कर गले लगा लेते हैं। वे तुरंत स्टेला के सामने विवाह का प्रस्ताव रख देते हैं। यह दृश्य देखकर डायना और जेनिफर बहुत जल भुन जाते हैं। स्टेला का चेहरा खुशी से चमकने लगता है। लिली परी आकाश में यह सब देखकर मुस्कुराती है। इसके बाद राजकुमार रॉबर्ट और स्टेला की धूमधाम से शादी हो जाती है। वे सुखमय जीवन बिताने लगते हैं।